खबर हरदोई से है, जहां बैनीगंज में एसडीएम ने नगर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि उप जिलाधिकारी संडीला देवेंद्र पाल ने नगर पंचायत बैनीगंज के कान्हा गौशाला सहित हरिद्वार तीर्थ के सौंदर्यीकरण की प्रगति का जायजा भी लिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी समेत तमाम नगर पंचायत के कर्मी भी शामिल दिखे। सर, आप नगर पंचायत बेनीगंज में किन किन स्थानों का आज निरीक्षण किया और क्या क्या खामियां मिली, जिसके तहत किन किन अधिकारियों को आदेशित किया गया? मैं बेसिकली हरिद्वार तीर्थ का जो काम हुआ है उस काम को लेके शिकायतें लगातार हो रही थी, तो मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। आज मैं वही देखने के लिए आया था कि हरिद्वार तीर्थ हमारा किस स्थिति में है और कितना इस पर काम हुआ है और जो शिकायतें की जा रही हैं उसमें क्या सच्चाई है, उसी दृष्टि से मैं आया था। यद्यपि मैं अभी झरोइया गांव भी गया था। झरोइया गांव की भी कुछ समस्याएं चल रही थी, तो चूँकि मैं पिछली बार आना चाहता था जब मैं गई थी झरोइया में 5-6 दिन पहले, लेकिन मैं उस दिन आयोग में मेरी अचानक डेट लग गई लखनऊ, तो मैं वहाँ चला गया था। तो आज मैं वो जो दीवारों को लेके चक्रों का मसला है उसको भी मैंने देखा और उसके बाद गौशाला का भी निरीक्षण किया मैंने, जो कान्हा गौशाला बनी हुई है, और उसके बाद मैंने ये हरिद्वार तीर्थ का निरीक्षण किया है। और इसमें मैंने इनका पूरा जो इनकी फाइल है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें भुगतान अभी एक भी पैसा नहीं हुआ है। इस हरिद्वार तीर्थ का काम जो हुआ है उसका कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, और संभवतः हो सकता है कि जो शिकायतों के चलते ही भुगतान अभी तक ना हुआ। तो अब इसमें मैंने आज इनका रिकॉर्ड देखा है, मौका भी मैंने देखा है, और इसके आधार पे ये आकलन किया जाएगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। एंक्रोचमेंट तो साफ साफ दिखाई देता है कि तालाब का रकबा मौके पे मुझे पूरा नहीं लगता है और वहाँ एंक्रोचमेंट है। इसके लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है। पूरे घाटे की पैमाइश शायद बताया गया पहले हो चुकी है, लेकिन अगर आवश्यकता है तो पुनः करा के, और जहाँ जहाँ जिस तरह का एंक्रोचमेंट है उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हम तालाब की जमीन का अवैध कब्जा ऐसे ही किसी का नहीं छोड़ सकते। सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं और तालाब का एरिया लगभग 100 बीघे है, जिसमें थोड़ी सी जगह में वो तालाब तीर्थ टाइप में उसकी खुदाई वगैरह हुई है। तो ये कैसे, इन लोगों पर क्या कार्रवाई, और ये 100 बीघा है जो इसमें कैसे होगा? ऐसा है कि निश्चित रूप से तालाब का एरिया बड़ा है और जो काम किया गया है वो उसकी तुलना में काफ़ी कम स्थान पर है। ये बात अपनी जगह पे सच है, लेकिन जो डीपीआर यहाँ से भेजी गई होगी, क्योंकि पैसा लिमिट में इनको शायद 30 लाख मिला है पूरा, उसमें खुदाई भी है, उसका पार बनाना, इंटरलॉकिंग जो भी है इनका वो है, तो उतने पैसे में पूरे तालाब को किया जाना संभव नहीं है। संभवतः पैसे की लिमिट को देखते हुए वो उतना ही पार्ट इन्होंने लिया है, जबकि तालाब काफ़ी बड़ा है। सर, जो ये बिल्डिंगें बनी हैं और जो कब्जे हैं, क्या इन्हें हटाया जाएगा, गिराया जाएगा? हाँ, देखिएगा, हर चीज़ को करने का एक तरीका है, उसके लिए एक्ट में प्रोविज़न है। हम लोग ये इसका पैमाइश कराने के बाद हमारे पास स्थिति आ जाएगी कि किसका मकान है, कितना पुराना है, क्या है। उसके हटाने की जो प्रक्रिया है, जो धारा 67 है जिसमें बेदखली की कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करके और इनको बेदखली की जाएगी। कान्हा गौशाला में सर क्या खामियां मिली? जैसा कि सरकार भी कहती है हरे चारे के लिए, लेकिन सूखा भूसा ही अभी तक दिया जा रहा है। बिल्कुल, कान्हा गौशाला वैसे तो मुझे ओवरऑल ठीक लगी। मुझे सारे कर्मचारी भी वहाँ उपस्थित मिले। हरा चारे की बात मैं अभी बताता हूँ आपको। बाकी भूसा वगैरह, पानी की व्यवस्था, टीन शेड वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। पर एक तो उसमें जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, जो डेली की जो एंट्री है, वो प्रॉपर मुझे नहीं मिली है, और हरे चारे की व्यवस्था नहीं मिली, जिसके लिए मैंने ईओ साहब को निर्देशित किया है कि हरे चारे की व्यवस्था आवश्यक रूप से कराएं। सर, इसके अलावा कुर्सी रोड पर नाले पर जो पत्थर रखे हुए हैं वो टूट जाते हैं बड़े वाहनों से निकलने के पश्चात, तो वहाँ पर नाला रुंधे हुए हैं और गंदगी के भी अंबार हैं ऐसी जगहों पर, जबकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रकरण आप मेरे संज्ञान में लाए हैं। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। ये प्रकरण मैं ईओ साहब से जानकारी लेकर के और इस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी। सर, कुछ जानवर रोड पर टहलते हुए देखे जा रहे हैं, अभी हमने देखा था टैग भी लगा था, तो इस विषय क्या बोलेंगे आप? हाँ, जानवर टैग वाले हैं वो आपत्तिजनक है। बिना टैग वाले जानवर तो अभी भी हैं, जबकि प्रयास हर
क्षेत्र पंचायत द्वारा और नगर पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 1 महीने में काफ़ी जानवर जो है रोड्स वगैरह से हटा के गौशालाओं में भेजे गए हैं। तो जो टैग वाली स्थिति है ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और इसमें अगर कोई टैग का कोई फ़ोटो या नंबर अगर आपके पास है, आप मुझे प्रोवाइड कर दें तो मैं उस पर निश्चित रूप से आगे एक्शन के लिए बढ़ाऊँगा। सर, मुख्य मार्ग के किनारे जो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है या हटाया जा रहा है, इस विषय क्या बोलेंगे? मतलब क्या पूर्ण रूप से हट गया है या नहीं? देखिएगा, पूर्ण रूप से हटने का मतलब तो ये है कि आदर्श स्थिति आ गई है जी, और आदर्श स्थिति नहीं संभव है। हम आदर्श की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अतिक्रमण पहली बार नहीं हट रहा है, पहले भी हटाए गए हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद लोग कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। तो इसमें रिपीटेडली उस चीज़ को फॉलो अप करने की आवश्यकता है। तो मेरा ईओ साहब को और सभी को निर्देश है, आज संडीला में भी मैंने सारा मार्केट क्लियर है। आप अगर संडीला गए होंगे तो अब दुकान के बाहर सामान आपको नहीं रखा मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि 2-3 लोगों का अभी भी वो निकला हुआ है। तो आज फॉलोअप टीम गई है वहाँ, उनको हटाएगी, उनको जुर्माना लगाएगी। इसी तरह से ईओ साहब को भी निर्देशित किया गया है कि ये उसका फॉलोअप करें। ये नहीं कि एक बार हटा दिया और फिर नहीं देखना है, तो वो नहीं हट पाएगा। फॉलोअप करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा। सर, बेनीगंज के बस स्टॉप पर नल लगे हुए थे पानी पीने के लिए, हालांकि ये स्थानीय दुकानदारों के द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगाए गए थे। नगर पंचायत द्वारा उन्हें नोटिस करते हुए हटवा दिया गया, खुलवा दिया गया। सर, गर्मी के समय में अतिक्रमण के तहत तो आते हैं, उचित है, पर सर नलों का हटाया जाना कहीं न कहीं दुर्भाग्य का विषय। ये एज पर सिचुएशन उस पर विचार कर लेना चाहिए कि अगर वो बेशक अतिक्रमण की उस तरह की परिधि में आ रहे हों, लेकिन अगर उससे ट्रैफिक बाधित नहीं होता है और अन्यथा बहुत असुविधा नहीं होती है तो वो उनको कंसिडर भी किया जा सकता है। सर, पटरी दुकानदारों का मेरा एक सवाल और है। पटरी दुकानदारों के द्वारा कहा जा रहा है कि पक्षपात पूर्व रवैये को अपनाते हुए हम लोगों पर ही अतिक्रमण का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हम लोगों के लिए बेहतर जगह स्थायी चिन्हित नहीं की गई है और नई बाज़ार में दुकान लगाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हम लोग कच्चे माल के सप्लायर हैं। हम लोगों का कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा और नगर पंचायत ने ही बैंक के माध्यम से हम सभी को लोन दिया है। वो जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन 10,000 या उसका कुछ प्रोविजन वो उनको दिलाया गया होगा। उसमें निर्देश ये है कि सभी ये जो रेहड़ी वाले या इस तरह के जो लोग हैं उनका पंजीकरण हो और पंजीकरण के आधार पे वेंडिंग जोन ये लोग नगरपालिका नगर पंचायत से चिन्हित हों और उस वेंडिंग जोन में उनको स्थापित किया जाए। बेसिकली वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते, वो उनका रहता है कि हम जहाँ हैं हम वहीं करेंगे। ये उनकी मतलब एक रिजिडिटी है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि यही हमारा रोजगार सबसे ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो मतलब अगर उसकी ट्रैफिक बाधित करता है या उस परिधि में आ रहा है तो अलाउ नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी समान व्यवहार करते हुए और उनसे सहानुभूति रखते हुए उनको वेंडिंग जोन में यथास्थान स्थापित किया जाए और वेंडिंग जोन इस तरह के हों जो पब्लिक या ग्राहक की रीच में हो, ताकि उनका एडवर्स रूप से प्रभावित न हो व्यापार। तो इस तरह का निर्देश दिया गया है इन सबको।